हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपीओ क्लासेस। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर और मैं आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ा रही थी, जिसमें मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो मैंने ये देखिए लीवर का फंक्शन बता दिया था। ठीक है, आज उसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ कहाँ कैसे कैसे डाइजेशन होता है मैं उसके बारे में क्लियर करती हूँ। ठीक है, फिर लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। अब डायरेक्ट डाइजेशन बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है और बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस क्या क्या होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होगा। मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। ठीक, चल देखिए मैकेनिकल में आपके मैस्टिकेशन हुआ, च्यूइंग हुआ, पेरिस्टाल्टिक हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुए आपके, मैस्टिकेशन, में च्यूइंग होता है। कहाँ पे होता है, माउथ में, च्यूइंग इन माउथ। ठीक है, माउथ में आपका भोजन आपके दांतों से च्यूइंग किया जाता है, चबाया जाता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ कहाँ होगा, दूसरा मैस्टिकेशन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ कहाँ होगा, ये होगा आपका ईसोफेगस एंड इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस एंड प्लस इंटेस्टाइन। ठीक है, प्लस इंटेस्टाइन। क्लियर। दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें हम लोगों के एंजाइम वर्क करेंगे। बायोकेमिकल में एंजाइम से कहाँ कहाँ होगा डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट होगा आपके माउथ से, डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, फिर डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, फिर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में 3 जूस मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से, आपके बाइल जूस। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ देखिए 3 जूस कौन कौन से हैं, बाइल जूस, नॉट विजुअल, बाइल जूस प्लस पैनक्रियाटिक जूस और प्लस इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, प्लस इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर, ओके। तो अब हम पढ़ना है, स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ एंड बक्कल कैविटी। पहला डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन इन माउथ एंड बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन माउथ एंड बक्कल कैविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए 30 यहाँ पे स्टार्ट का आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो। इसको देखने से पहले पुराना वीडियो पीछे जरूर देखिएगा। इसमें 30% माउथ में स्टार्च का वो होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, बाय द किस एंजाइम, एमाइलेज बताया था ना, पाया जाता है इसके द्वारा। ओके, देखिए स्टार्च है, इसमें सेलेब्री एमाइलेज जो कि आपके माउथ में पाया जाता है। ठीक है, एमाइलेज होता है और यहाँ पे 30% डाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉलीसेकेराइड होता है, ये डाइसेकेराइड में टूट जाता है, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। ठीक है, आइसोमाल्टोज। ठीक है, 2 पार्ट में टूटता है। ठीक है, देखिए इसमें जब तक सलाइवा एमाइलेज क्लोरीन आयन से ही एक्टिव होता है, ये मैंने पहले बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज,
ये ध्यान रखिएगा। और इसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है यहाँ पे 6.8। सिलेबरी एमाइलेज किस पे कार्य करता है, 6.8 पीएच पे। अब डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो 30% स्टार्च का ही डाइजेशन माउथ में हुआ है, ठीक है। दूसरी जगह कहाँ डाइजेशन होगा, अब डाइजेशन हमारा होगा स्टमक में। यहाँ से डाइजेशन देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस से आगे बढ़ा दिया गया ना, अब स्टमक में आ गया, ठीक। देखिए स्टमक में जो कई तरह के जूस होते हैं, मैं पहले उसके बारे में बताती हूँ। देखिए स्टमक में भोजन, जो यहाँ पे बोलस मैंने बताया था ना, पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। जो बोलस फूड था उसमें गैस्ट्रिक जूस मिल जाएगा। अभी बताते हैं गैस्ट्रिक जूस आपके स्टमक से निकलेगा, ठीक है। जो जूस जब मिल जाएगा तो इसी को क्या कहेंगे, काइन, ठीक है, बोलस को। इसकी पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.5, ये मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे क्या होता है स्टमक में, चर्निंग मूवमेंट। क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट, ओके। चर्निंग मूवमेंट लिखा, ठीक है, क्लियर समझ लीजिएगा, ओके। यहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ भोजन कितने रहता है, 4 to 5 आवर रहता है, ठीक है बेटा, ये होता है, ओके। अब इसमें क्या होता है, कैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है आपके डाइजेस्टिव एंजाइम में, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। कितना, उसी से आपके एंजाइम्स निकलते हैं। कितना होता है, 3.5 करोड़, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या क्या निकलता है, म्यूकस, देखिए म्यूकस, नेक सेल, और इसी को गोवलेट सेल कहते हैं, ठीक है, गोवलेट सेल, ठीक है। ये एक यूनिसेलर ग्लैंड है, ठीक है, सेल। ये कैसा ग्लैंड है, यूनिसेलर ग्लैंड। देखिए म्यूकस से जो होता है, म्यूकस या नेक सेल से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देखिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ये म्यूकस, यहाँ ये नेक सेल है, ठीक है। नेक सेल से ये नेक सेल है, इससे म्यूकस निकलता है, ओके, म्यूकस, ठीक। आपका आता है ऑक्जेंटिक सेल, यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल होता है। और एक होता है आपका चीफ सेल, यहाँ 3 टाइप के सेल होते हैं, ये चीफ सेल होते हैं। चीफ सेल, ये चीफ सेल मुख्य सेल जो होता है। और इसको कहते हैं ऑक्जेंटिक या पैराइटल, ऑक्जेंटिक सेल। ये 3 टाइप के सेल होते हैं, उसी के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा चीफ सेल, मतलब इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इसी को पेप्टाइड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड सेल, पेप्टिक सेल, ओके। और थर्ड जो होता है आपका ऑक्जेंटिक सेल की बात कर रहे हैं, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल, पैराइटल सेल, ठीक है, ये सेल होते हैं, ओके। तो देखिए जो म्यूकस, ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सेल या नेक सेल या गोबलेट सेल, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस, ठीक है, ये क्या सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस, ओके। अब यहाँ पे जो चीफ सेल होते हैं, ये जाइमोजन, इसको जाइमोजन कहते हैं। जब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ सेल होता है, जब मतलब वो होता है एंजाइम्स, इसमें एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म होता है तो इसको जाइमोजन कहते हैं, ठीक है, जाइमोजन। जाइमोजन कहते हैं क्योंकि इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। एक्टिव एंजाइम तब होंगे जब इस पे HCl क्रिया करेगा, ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है, ठीक है। तो ये किसमें, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिनोजन ठीक, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, ये क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो ये एडल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, बड़ों में, और ये बच्चों में पाए जाते हैं, एडल्ट, ठीक। ये एडल्ट में पाए जाते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव। अभी इसको HCl एक्टिव करेगा, अगर ये एक्टिव फॉर्म हो जाएंगे तो ये अपने स्टमक के जो वॉल होती है उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है,
इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म होगा, तो जब जरूरत होती है तभी एक्टिव किया जाता है। ठीक है, प्रोरेनिन ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, अब पैराइटल सेल से क्या क्या निकलता है? पैराइटल सेल से भी निकलता है आपका एचसीएल और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या निकलता है? एचसीएल और दूसरा निकलता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक, यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, एचसीएल जो यही एसोलेक्सो इन दोनों को एक्टिव करता है। ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? ये किस हेल्प में करता है? दूसरा ये जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा अभी तक एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से निकलता है? म्यूकोसा लेयर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी तक यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट। आपके स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट होगा? प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे प्रोटीन है, हाँ एक चीज आपको देखिए, ये मैंने बताया कि ये जो है पेप्सिनोजन कैसे एक्टिव होगा? बाय दी एचसीएल। यहाँ पे एचसीएल एक्टिंग करेगा, रिएक्ट करेगा एचसीएल की क्रिया में, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाय दी एचसीएल। ये भी एचसीएल से एक्टिव होगा और ये भी एचसीएल से एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव होगा। ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पेप्सिन में। कैसे? पेप्सिन। ठीक, और ये रेनिन, प्रोरेनिन, रेनिन। जहां ओजन लगे और प्रो लगे वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, रेनिन। तो ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, जैसे प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन देखिए, ये यहाँ पे स्टार्ट प्रोटीन है। प्रोटीन पे पेप्सिन जब रिएक्ट करेगा, पेप्सिन रिएक्ट किया। ठीक है, जब प्रोटीन पे पेप्सिन रिएक्ट करेगा तो ये किस में टूट जाएगा? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। पूरा प्रोटीन नहीं टूटता है। कहाँ किस में टूट जाएगा? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ठीक, उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे कैसिन। ठीक है, जो अब दूसरा रेनिन का क्या काम होता है? रेनिन जो होता है कैसिन प्रोटीन को जो होता है वो पैरा कैसिन में टूटता है और तोड़ता है, उसके ऊपर फिर से वो ये पेप्सिन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रेनिन का क्या काम है? ये कैसिन प्रोटीन को पैरा कैसिन में टूटता है। ठीक है, रेनिन ये किस में टूटता है? पैरा कैसिन, और फिर उस पर रिएक्ट करता है ये पेप्सिन। ठीक है, तो इस तरह ये हुआ। एक चीज और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, कि आपके इसमें क्या कहते हैं, स्टमक में स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी पाया जाता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब तक लाइपेज पे बाइल जूस रिएक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे बाइल जूस अभी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए लिखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज are also secreted by gastric gland। ओके, ये तब तक रिएक्ट नहीं होगा, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इस पे वो बाइल जूस रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए निकलता है, लेकिन डाइजेशन फैट का नहीं होता यहाँ पे। अब डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरा हमारा डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन देखिए, अब डाइजेशन जब इंटेस्टाइन में हो तो मैंने पहले बताया था वहाँ 3 तरह की जूस मिलती है, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड देखिए यहाँ पे कौन कौन से जूस मिलेगा? बाइल जूस, उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस। आपको याद ही होगा ना स्ट्रक्चर, पहला वीडियो देखिएगा तभी क्लियर होगा पीछे का। एंड ये इंटेस्टाइनल जूस।
3 टाइप के जूस यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखिए बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, नो एंजाइम इन बाइल जूस, नो एंजाइम, क्लियर। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं। अब मैं पहले बाइल जूस के बारे में पूरा लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये बाइल जूस के बारे में पूरा लिख रही हूँ यहाँ से, ठीक। इसमें बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाए जाते, बट सम बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, ठीक। बाइल सॉल्ट कौन कौन से? सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, कोलेट, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ओके, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड एंड लेसिथिन, ये लेसिथिन, इसी को लेसिथिन, फास्फोलिपिड जो होता है उसका कौन सा फास्फोलिपिड, लेसिथिन, THIN, ठीक है, ओके। अब देखिए बाइल सॉल्ट करता क्या क्या है, ये इससे 3 क्या निकले, सॉल्ट निकले। ये वर्क क्या क्या करता है, देखिए इसका वर्क जो है ये क्या करता है, अभी मैं इसके पैनक्रियाटिक जो इसमें लिखा है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ पहला वाला लिखा रही हूँ, ठीक। ये क्या करता है, इमल्सिफाइड करता है, इमल्सिफाइड ऑफ फैट, यानी फैट को पहले छोटे, जैसे फैट जैसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको पहले, जैसे ये बड़े हैं, इन पार्टिकल को पहले छोटे पार्टिकल में तोड़ेगा, तभी इस पे फैटी एंजाइम काम करेंगे, ठीक है, नहीं तो फैटी एंजाइम इस पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये क्या करता है, इमल्सिफाई करता है फैट को, मतलब तोड़ता है, ठीक है। अब क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है, जब फैट का एब्जॉर्प्शन होगा तो उसमें भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, क्योंकि ये डायरेक्ट इसमें नहीं घुस पाता है, तो ये बताएंगे आगे जब आपको क्लियर करेंगे। फिर इसमें और किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और क्या करता है, ये बाइल जूस जो लाइपेज एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करता है, तो क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ऑफ लाइपेज एंजाइम, ओके। ओके, तो ये होता है इसका काम बाइल सॉल्ट का, इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, ये एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, तोड़ता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है, और एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, जब लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करेगा तभी वो फैट को तोड़ेगा, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस में आते हैं, अब हम आते हैं सेकेंड पैनक्रियाटिक जूस में। पहला मैंने बाइल जूस क्लियर किया आपको, ठीक। अब पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी होता है, लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लियस पैनक्रियास से, ठीक है। अब पैनक्रियाज में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं ये हम लोग लिखते हैं, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, थर्ड लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, ठीक। देखिए इसमें कौन कौन सा पैनक्रियाटिक लाइपेज, सबके एंजाइम के नाम देखिए। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज ही, देखिए 30% अभी डाइजेशन कहाँ हुआ, माउथ में हुआ, अभी और कहीं एमाइलेज का मतलब उसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, अब पैनक्रियाज में ही देखिए। फिर इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक। दूसरे एंजाइम प्रोइलेस्टेज, लास्टेज, फिर
काइमोट्रिप्सिन, ठीक, ये सारे इसके एंजाइम है। ठीक है, ये इन फॉर्म ऑफ, देखिए एज ये प्रो इनएक्टिव है ना। ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव, ये लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम पैनक्रियाटिक लाइपेज होंगे, लाइपेज होता है इसका। ठीक है, एक्टिवेट बाय बाइल जूस, किसके द्वारा किया जाता है, मैंने पहले बताया, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज एंजाइम। तो एक्टिवेट किसके द्वारा किया जाता है, एक्टिवेटेड बाय लाइपेज डाइजेस्ट, किसे, बाय जूस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेजेज। ठीक, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइपेज डाइजेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, अभी तक न्यूक्लियस कहीं डाइजेशन स्टार्ट किया नहीं, तो लिखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट हुआ। पूछा जाता है न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन स्टार्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस में डीएनएज एंड आरएनएज। ठीक, एक्टिवेटेड बाय बाइल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट टाइम फैट का डाइजेशन स्टार्ट, फर्स्ट टाइम डाइजेशन ऑफ फैट या लिपिड स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा, अब पैनक्रियाटिक एंजाइम से डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि पैनक्रियाज में। ठीक है, तो डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम, डाइजेशन बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम इन, कहाँ पे, इन इंटेस्टाइन, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, यहाँ लिख लीजिए इंटेस्टाइन। ठीक, ये हुआ। ओके, अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम कैसे कैसे वर्क करेगा हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, डाइजेशन, ये बाई लिखा है भाई, पैनक्रियाटिक एंजाइम इन इंटेस्टाइन। देखिए आपका 70% जो आपका सल्फरी एमाइलेज से स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, अब जो 7% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन यहाँ होगा, स्टार्च। ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज से ये भी डाइसेकेराइड माल्टोज में ही टूटा जो बचा था, अब भी डाइसेकेराइड ही, अभी मोनोसेकेराइड नहीं बना। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैनक्रियाटिक जूस, अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम। ठीक, एंजाइम क्लियर। देखिए अब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम से सारा इनएक्टिव थे, तो इसको एक्टिव पहले करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये आपका डिओडिनम है, मैंने बताया था कि ये डिओडिनम है। देखिए ये बताया था कि डिओडिनम के ये आपका पैनक्रियाज है सपोज दैट, और ये डिओडिनम के मैंने बताया था इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इंट्रोकाइनेज एक निकलेगा। ठीक है, इंट्रोकाइनेज, यहाँ से इंट्रोकाइनेज निकलता है, इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो कि कहाँ से निकलता है, इंटेस्टाइनल। ये डिओडिनम है ना आपका, ऐसे स्टमक से आगे आता है, तो ये कहाँ से निकल रहा है, इंटेस्टाइनल। डिओडिनम इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, जो कि किसका पार्ट है, डिओडिनम। ठीक, डिओडिनम, इसलिए कोई कंफ्यूजन है ना, लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ से निकल रहा है। ओके, ये क्या करता है, तो पहले जो सबसे पहला एंजाइम आपका होता है ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव होता है, उसको ट्रिप्सिन एक्टिव किया जाता है बाय द इंट्रोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को
वहाँ पे एक ट्रिप्सिनोजन एंजाइम बताया था, पीछे आप जाके लिख लीजिए, मैं लिखा रही हूँ, रुक जाइए 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिप्सिनोजन एंजाइम नहीं लिखा था, तो ये भी लिख लीजिए, ट्रिप्सिनोजन भी एक एंजाइम होता है, ठीक है। यही एक्टिव होगा और यही सबको एक्टिव करेगा। तो ये मैं छोड़ दी थी, इसलिए मैंने इसको लेके फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए वही जो ट्रिप्सिनोजन मैंने अभी लिखाया, देखिए ये ट्रिप्सिनोजन जो होता है, ये भी नोजन मैंने बताया था, प्रो या जन आता है तो ये इनएक्टिव होता है। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन है, नोजन, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है। इसको एक्टिव किया जाएगा, ओके। तो ये एक्टिव कैसे होगा? यही जो इंट्रोकाइनेज एंजाइम है यही इसको एक्टिव करेगा। कौन? इंट्रोकाइनेज या इंट्रोपेप्टिडेज भी इसको कहते हैं, इंट्रोकाइनेज। ये जो एंजाइम है ये एक्टिव करेगा, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा? ट्रिप्सिन, ये एक्टिव हो गया, इनएक्टिव से अब ये एक्टिव हो गया। अब ये सबको एक्टिव करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिन, सबको एक तरफ से ये ट्रिप्सिन एक्टिव कर देगा। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? सबको एक्टिव करेगा, ठीक है। ये ट्रिप्सिन आपके काइमोट्रिप्सिनोजन को जो और भी सारे एंजाइम थे प्रोटीन वाला, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक। प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ठीक, ओके। अब देखिए जो भी प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, ये जो तीनों बचे थे, देखिए जो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज है जो बचा था, ठीक है, जो अभी फुल डाइजेशन नहीं हुआ था ना आपके स्टमक में, वही जो कुछ प्रोटीन भी बचा था और कुछ पेप्टोन्स, देखिए प्रोटीन तो जो कुछ स्टार्टिंग प्रोटीन भी बचा था, ठीक है, यहाँ आ रहा है PRO, ठीक, और कुछ पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में टूट गए थे। ये सारे पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज, इस पे तीनों पे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड क्रोबिक्स, इसको डाइपेप्टिड में तोड़ देगा, ठीक है। कौन कौन एंजाइम मिलके? ट्रिप्सिन, ठीक, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टेज, तीनों मिलके पेप्टेज जो वहां बचा था, ठीक है, जो प्रोटीन भी कुछ था, सबको एक साथ, ठीक है, ये तोड़ दिया जाएगा डाइपेप्टाइड में। अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है पेप्टाइड, ओके। अब ये सारी चीजें हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ये कंप्लीट करके, फिर इंटेस्टाइन में कल स्टार्ट करती हूँ। अब पैनक्रियाटिक लाइपेज भी है, यहीं पे पहली बार एंजाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। ये डाइजेशन प्रोटीन हो गया। अब पैनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है, पैनक्रियाटिक, अब लाइपेज, अब यहाँ फैट का सबसे पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ओके। देखिए ये क्या करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, देखिए पहले जो फैट है, पहले यहाँ का क्या काम होगा कि जो फैट है, ये जो लार्ज फैट है, इस पे बाइल सॉल्ट काम करेगा। बाइल सॉल्ट जब काम करेगा तो पहले ही मैंने बता दिया आपको,
ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा मिसल्स में, छोटे 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 पार्टिकल में, इसको मिसल्स कहते हैं, ठीक है, मिसल्स। ये स्मॉलर फैट है, स्मॉलर फैट, ठीक। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब ये स्मॉलर फैट है। अब यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज इस पे वर्क करेगा। कौन सा एंजाइम, ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, जब ये करेगा तो ये अभी भी पूरा ये भी नहीं टूटा है, तो ये किस में टूटेगा, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड प्लस मोनोग्लिसराइड, ठीक। ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ओके। और यहाँ पे अभी इतना ही डाइजेशन हो, अभी सारा मेन डाइजेशन आपके लास्ट में होगा, आपके इंटेस्टाइन में, फिर डाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक पैनक्रियाटिक एंजाइम और बचा है, न्यूक्लिक एसिड, लास्ट, ये जो है थर्ड। इसके बाद अब आ जाता है पैनक्रियाटिक न्यूक्लिएजेज, एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन, ठीक। इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड है, आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेज से न्यूक्लियोटाइड में टूटता है, किसमें टूटता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम के बारे में कल पढ़ाऊंगी, आज की क्लास में यही फिनिश करती हूँ, ठीक। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का, और जिससे मैं पूरा सीरीज डाल सकूँ एनसीईआरटी का, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।